नमस्कार दोस्तों, डिजिटल दर्पण में आपका स्वागत है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण और अंतिम चरण की पूर्णता का वह अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाव विभोर हो गए। हम सब ने देखा कि उनके हाथों में कंपन थी और उनके नेत्र सजल हो गए। इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, लेकिन मेरी राय में यह एक भक्त का भगवान के प्रति निस्वार्थ समर्पण था। यह उस व्यक्ति के वर्षों के त्याग और तपस्या का परिणाम था। वो तपस्या जो वर्षों पहले 1990 की ऐतिहासिक रथ यात्रा से शुरू हुई, जिसने राम मंदिर के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाया। उस रथ यात्रा में सामने का चेहरा तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन उस यात्रा को सफल बनाने के पीछे नरेंद्र मोदी की रणनीतिक सोच थी। रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी जी का योगदान सिर्फ व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक सोच का एक बड़ा प्रमाण था। युवा मोदी ने उस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन रात काम किया। उन्होंने हर व्यवस्था संभाली, हर चुनौती का सामना किया। वह सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि पूर्ण रणनीतिकार थे। उन्होंने हजारों कार सेवकों का जुनून देखा और उनका दर्द भी महसूस किया। राम मंदिर उनके लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि उनके जीवन की तपस्या थी जो उनका सबसे बड़ा संकल्प बन गया। साथियों, फिर वह निर्णायक क्षण आया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने बिना देरी किए भूमि पूजन किया और सुनिश्चित किया कि मंदिर का काम बिना रुके भव्यता के साथ जारी रहे। वह जानते थे कि यह उनका सबसे बड़ा संकल्प है जिसे पूरा करना है। 5 अगस्त 2020 को उन्होंने कोरोना संकट के बीच भी भूमि पूजन किया। यह उनका सबसे पहला और निर्णायक कदम था। उन्होंने खुद वहां बैठकर सदियों पुराने विग्रहों यानी मूर्तियों को प्रणाम किया और नए युग की शुरुआत की। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि गर्भगृह जहां रामलला विराजमान होने थे वह दिव्य और भव्य बने। 22 जनवरी 2024 का दिन भारतीय इतिहास और आस्था के लिए एक अभूतपूर्व और अविस्मरणीय क्षण था। यह केवल एक मंदिर का उद्घाटन नहीं, बल्कि 500 वर्षों के संघर्ष और अटूट आस्था की प्रकाष्ठा थी। अयोध्या में यह भव्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और उनके मुख्य यजमान के रूप में अनुष्ठान करने के साथ संपन्न हुआ। इस दिन की शुरुआत से ही एक दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण बन गया था। 22 जनवरी 2024 का वह दिन सबसे भावुक और आध्यात्मिक क्षण था जब उन्होंने कठिन अनुष्ठान और उपवास का पालन किया। यह केवल एक प्रधानमंत्री का काम नहीं था, यह एक सेवक का अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण था। और वह पल आया जब मंदिर निर्माण कार्य ने पूर्णता प्राप्त की, और इस पल के साथ ही उनकी 3 दशक से अधिक की तपस्या ने भी पूर्णता प्राप्त की। यही वह क्षण था जब एक भक्त के हाथों से उसका सबसे बड़ा संकल्प पूरा हुआ। जब आपका सबसे बड़ा संकल्प सिद्ध हो जाता है और आप अपने आराध्य के सामने खड़े होते हैं, तो आपका मन उस अपार आनंद और कृतज्ञता से भर जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भावुक होना स्वाभाविक है। आपका शरीर उस अपार आनंद और कृतज्ञता को संभाल नहीं पाता और यह आनंद एक भावुकता, कंपन या अश्रु बनकर प्रकट होती है। तो भावुकता से भरे उस ऐतिहासिक क्षण को लेकर ये थे मेरे विचार। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।